मथुरा की राया पुलिस ने 25 अगस्त को हुई लूट की एक घटना का खुलासा किया है। 4.25 लाख रुपए की लूट की इस घटना के 2 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिनके पास से लूटी गई नकदी में से 1,41,900 रुपए की नकदी बरामद की गई है। हम आपको बता दें कि थाना राया क्षेत्र के जोगपुरा गांव के दिलीप सिंह ने 25 अगस्त को पुलिस को सूचना दी कि उसके घर से रात करीब 11 बजे 4 बदमाशों द्वारा 4.25 लाख रुपए लूट ले जाए गए हैं। घर में रखे हुए ये रुपए उनके द्वारा लूट ले जाए गए हैं। पुलिस ने इस मामले में तत्परता दिखाते हुए टीमें गठित की। राया पुलिस और स्वाट टीम ने इस मामले में कार्यवाही करते हुए जब वादी से पूछताछ की तो वो संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया और कड़ाई से पूछताछ करने पर वो घबराने लगा और उसने कहा कि ये घटना मैंने स्वयं कारित की है। दिलीप सिंह ने पुलिस को बताया कि मैं फौज की भर्ती देख रहा था और फौज में भर्ती होने के लिए काफ़ी दिनों से प्रयास कर रहा था। एक व्यक्ति द्वारा फौज में भर्ती कराने के लिए रुपए की मांग की गई थी, लेकिन रुपए की कोई व्यवस्था नहीं हो पाई थी। इस संबंध में दिलीप ने अपने पिता और भाई से भी कहा, लेकिन किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। जब दिलीप को कहीं से भी रुपयों की व्यवस्था नहीं हुई तो उसने ये षड्यंत्र रचा, जिसके तहत उसने अपने भाई इंद्रजीत की दुकान में बिक्री के रखे हुए रुपयों को चुराने के लिए लूट का षड्यंत्र रचा। लूट के षड्यंत्र के तहत दिलीप ने 25 अगस्त की रात्रि में करीब 11 बजे अपने कमरे में 4 बदमाशों का आना दिखाया और तमंचे के बल पर अपने साथ मारपीट करके घर के अलमारी में रखे रुपए लूट कर ले जाना बताया। स्वयं दिलीप द्वारा खुद के सिर में सीढ़ी से चोट मारकर बदमाशों द्वारा चोट पहुंचाना बताया गया। साथ ही दिलीप ने बताया कि फौज में भर्ती होने के लिए 18 से 21 वर्ष की उम्र निर्धारित होती है। मेरी उम्र निकल गई, इसलिए मैंने फौज में भर्ती होने के लिए फर्जी आधार कार्ड सुरेंद्र पुत्र रामपाल निवासी गैयरा थाना राया मथुरा से बनवाया था और ग्राम प्रधानी हथौनी बलदेव समिति सेवर भरतपुर राजस्थान के पते का फर्जी निवास प्रमाण पत्र, फर्जी ग्राम प्रधान के नाम की मोहर स्वयं बनाकर मेरा फर्जी आधार कार्ड और निवास प्रमाण पत्र बनवा लिया। पूछताछ में अभियुक्त दिलीप द्वारा घटना को कबूल करने के बाद पुलिस ने अभियुक्त के कब्जे से लूटे हुए 1,41,900 रुपए और एक प्रिंटर, एक लैपटॉप, कीबोर्ड बरामद किए हैं। पुलिस को दिलीप ने बताया कि उसके भाई इंद्रजीत ने ये बताया कि पिता के कहने पर 4.5 लाख लिखवा दिए थे ताकि पुलिस पर प्रभाव पड़े। पुलिस ने इस मामले में कार्यवाही करते हुए अभियुक्त दिलीप और अभियुक्त सुरेंद्र, जिसने फर्जी आधार कार्ड बनाया था, दोनों को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही करते हुए जेल भेजा है। इस पूरे मामले की अधिक जानकारी देते हुए एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने बताया कि 25 अगस्त को थाना क्षेत्र राया के गांव जोगपुरा में लूट की घटना बताई गई थी, जिसमें कड़ाई से पूछताछ करने पर वादी द्वारा स्वयं घटना को कारित करना स्वीकार किया गया है, जिसकी निशानदेही पर लूट की नकदी में से 1,41,000 रुपए से अधिक की नकदी बरामद की गई है। साथ ही फर्जी आधार कार्ड बनाने में प्रयुक्त सामान भी बरामद कर लिया गया है। इस मामले में 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिन्हें जेल भेजा जा रहा है। जनपद मथुरा के थाना राया में 25 अगस्त की रात्रि को ग्राम जोगपुरा से एक सूचना प्राप्त हुई कि 4 बदमाशों द्वारा घर में घुसकर घर के ही एक व्यक्ति को बंधक बना करके 4.5 लाख से ऊपर की रकम लूट ली गई है।
सूचना प्राप्त करते ही तत्काल मौके पर सभी उच्च अधिकारी, हमारे एसपी आर्य साहब, एसपी क्राइम और सभी टीम्स मौके पर पहुंची। मौके का अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया गया। इस घटना का सफल अनावरण कर लिया गया है। ये बेसिकली जिस व्यक्ति द्वारा ये घटना रिपोर्ट की गई थी, दिलीप सिंह, जो कि उसी घर का रहने वाला है, उसके द्वारा अपने ही घर में पड़े हुए 1,41,900 रुपये, जो कि उसकी भाई की दुकान से कलेक्शन था, उसको एक तरह से अपने कब्जे में ले लिया गया और उसको एक फेक लूट की घटना का रचना की गई, जिसमें उसके द्वारा अपराधियों के माध्यम से अपने ऊपर हमला कराए जाने और कैश लूट ले जाने की बात बताई। पूछताछ में ये बात सामने आई है कि दिलीप आर्मी रिक्रूटमेंट में कई बार असफल रह चुका था और पिछले कुछ दिनों से ऐसे लोगों के टच में था जो कथित रूप से रिश्वत लेकर के आर्मी की रिक्रूटमेंट कराते थे। उन्हीं को पैसा पे करने के लिए उसके द्वारा ये पूरी घटना रची गई। गहन पूछताछ में ये भी बात सामने आई है कि इसके द्वारा भरतपुर के पते का अपना एक फेक आधार कार्ड और अन्य दस्तावेज उसी क्षेत्र में रहने वाले एक और व्यक्ति से बनवाए गए थे और ये इस एवज में था कि ऐसे फेक डॉक्यूमेंट्स और पैसे के बल पर ये कहीं ना कहीं अपनी भर्ती करवा लेगा। परंतु इस घटना का अनावरण कर लिया गया है। इस घटना का अनावरण करने में एसपी आर्य साहब और एसपी क्राइम साहब और साथ में हमारे नए ज्वाइन किए हुए एएसपी अंडर ट्रेनिंग साहब पिछले लगातार 24 घंटों से लगे हुए थे, उनको एक सफलता प्राप्त हुई है। मैं इस पूरी टीम को इस सफलता के लिए बधाई देता हूं और ऐसी घटनाएं जो समाज में एक तरह की सेंसेशन पैदा करती हैं और ये भ्रम पैदा करती हैं कि अपराध इस तरह से हो रहा है और पुलिस के द्वारा कार्रवाई नहीं की जा रही है। इस घटना का पर्दाफाश होने से ये भी बात सामने आई है कि बहुत सी घटनाएं लोगों के द्वारा ऐसी रचना करके की जाती हैं, जिसको भी पुलिस द्वारा ही उसका पर्दाफाश किया जाता है।